नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के लॉसेस के बारे में कि ये कितने प्रकार के होते हैं और इनका इफेक्ट ट्रांसफार्मर पर क्या पड़ता है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी, हीटिंग और उसकी लाइफ इन्हीं लॉसेस पर ही डिपेंड करती है। चलिए देखते हैं कि ट्रांसफार्मर में लॉसेस क्या होता है। जब ट्रांसफार्मर में इनपुट में इलेक्ट्रिकल पावर दी जाती है तो वह एक वोल्टेज को दूसरे वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, तो यह पूरा वोल्टेज आउटपुट में हमें नहीं मिल पाता है। कुछ पावर हीट या मैग्नेटिक फ्लक्स या करंट फ्लो की वजह से लॉसेस हो जाती है। इसी को हम ट्रांसफार्मर का लॉसेस कहते हैं। ट्रांसफार्मर में मेन दो तरह के लॉसेस होते हैं, एक होता है नो लोड लॉसेस, दूसरा होता है लोड लॉसेस। अब हम एक एक करके इन दोनों को डिटेल में समझते हैं कि ये दोनों आखिर में होते क्या हैं। पहला है नो लोड लॉसेस। नो लोड लॉसेस को ही आयरन लॉसेस कहते हैं। ये लॉस में लोड कनेक्टेड नहीं होता है, यानी जब हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन होती है। इस लॉसेस को ही आयरन लॉस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोर में लॉस होता है। चलिए देखते हैं कि नो लोड के लॉसेस क्या क्या होते हैं। पहला है हिस्टैरिसीस लॉस। जब ट्रांसफार्मर में एसी सप्लाई दी जाती है तो ट्रांसफार्मर का कोर बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है। इस प्रोसेस में एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है, जिससे हिस्टैरिसीस लॉस होता है। हिस्टैरिसीस लॉस डिपेंड करता है कोर ऑफ मटेरियल, फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, और इसे कम करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील का यूज कर सकते हैं। इसके बाद है ईडी करंट लॉस। जब कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो कोर में छोटे छोटे करंट फ्लो होने लगते हैं, जिसे कहते हैं ईडी करंट। ये करंट हीट पैदा करती है, कोर को गर्म कर देती है और इफ़िशियंसी घटने लगती है ट्रांसफार्मर की। ईडी करंट के लॉस को कम करने के लिए कोर को पतली पतली स्टील में डिवाइड करके कर सकते हैं, और लेमिनेटेड कोर का यूज करके भी लॉस कम कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि नो लोड में इम्पीडेंस रहता है, वोल्टेज कांस्टेंट होने पर भी कांस्टेंट रहता है, और ट्रांसफार्मर में ये सब कंटिन्यूस चलता रहता है। अब आते हैं लोड लॉसेस। ये लॉसेस तभी होता है जब ट्रांसफार्मर में लोड कनेक्टेड होता है। इसे कॉपर लॉस भी कहते हैं। जैसे कि कॉपर लॉस ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग में करंट फ्लो होता है। हर बाइंडिंग में कुछ रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस की वजह से ये लॉसेस होता है, जिसे हम कॉपर लॉस कहते हैं। इसका फार्मूला होता है कॉपर लॉस इक्वल आर स्क्वायर इंटू आर, जहाँ आई होता है करंट और आर होता है बाइंडिंग रेजिस्टेंस। तो लोड बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगी और लॉसेस भी हमारा ज़्यादा होगा। इसके बाद है स्ट्रे लॉस। स्ट्रे लॉसेस बोलते हैं कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज फ्लक्स बन जाता है, या टैंक या फिर क्लैंप या फिर स्ट्रक्चर के थ्रू वह बाहर इंड्यूस हो जाता है, जिससे ईडी करंट बढ़ती है और लोकल हीट भी बढ़ती है, जिसे हम स्ट्रे लॉसेस कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि लोड अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो हमारा लॉसेस भी ज़्यादा होगा, और शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग में कैलकुलेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद है कुछ अदर माइनर लॉसेस, जैसे कि डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। जैसे कि हाई वोल्टेज पर हम इंसुलेशन मटेरियल यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ लॉसेस होता है। मैकेनिकल लॉसेस, जैसे कि कूलिंग फ़ैन, ऑयल पंप और वेंटिलेशन की वजह से भी थोड़ा एनर्जी हमारी वेस्ट होती है। तो इसके आगे देखते हैं ट्रांसफार्मर में टोटल लॉसेस कितना होता है। तो अभी हम जितने भी हमारे लॉसेस हुए हैं, तो उन सभी लॉसेस को हम ऐड कर देंगे तो जितना हम ये ट्रांसफार्मर का टोटल लॉस निकल के आएगा। अभी हम देखेंगे कि इसका इफ़िशियंसी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे ट्रांसफार्मर की टोटल इफ़िशियंसी का फार्मूला होता है, जैसे इफ़िशियंसी इक्वल आउटपुट पावर अपॉन आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। तो जैसे लॉसेस कम होगा तो इफ़िशियंसी ज़्यादा होगी, और लॉसेस ज़्यादा होगा तो जैसे हीटिंग या फिर फेलियर का रिस्क ज़्यादा रहेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पे कमेंट करें। मिलते हैं फिर किसी न्यू वीडियो पर, तब तक के लिए हर हर महादेव।